सब कुछ करके भाई कल पता नहीं जिंदा होंगे नहीं होंगे, कल सूर्योदय देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे। सबसे पहले तो मेरा साथ जिस दिन जो मेरा साथ जो पोस्ट पे बंदा मरा था ना, वो दिन ना मैं भूलता हूँ ना उसको मेरा आंखों का सामने रहता है। तब से मेरे को मतलब ये डर भी नहीं लगता था। एंड यू वुड ट्राई टू सेव अ लाइफ। इट टेक्स एक बहुत सारा एफर्ट लगता है सर एक ज़िंदगी को बचाने में। सर पंजाब रेजिमेंट एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेजिमेंट के अंदर आती है। अगर हम देखें तो अपने की जान को परवाह करते हुए सैन्य दल का सही नेतृत्व करते हुए गांव के अंदर घुस गया। पैराशूट रेजिमेंट का नाम है तो उस नाम के लिए आपको जीना पड़ेगा, और आपका जो भी आप काम करते हो वो ऐसे होने चाहिए कि वो नाम और आगे बढ़े। The moment he jumped out of the window, both of them, so our party were already alert and all, so immediately they neutralized them. तो मैं ये कहूँगा सर, ये हमारी एजेंसी के लिए नहीं बोलूँगा, मैं दुनिया की हर एजेंसी के लिए, दुनिया का कोई भी सुपीरियर को अपनी एजेंसी के बारे में 100% किसी को नहीं पता होता। You know the day things have to go southwards, आपको मालूम है कि आज लगने वाली है। कहते तो ये तितर बितर होंगे, वरना एक हाथ से तो कहते ऐसे तो बहुत गिरे पड़े हैं। As a combat man, I tell people, as a combat man, if you don't understand the value of time and how quickly it goes and the fallibility of life, क्या है कुछ नहीं, इसका कुछ पता नहीं है। It is everything, moves with the purpose. So yes, when we started the operations, we actually were able to do a lot. लेकिन ऑन ग्राउंड उस वक्त फायर चल रहा है, जवान पलटन की इज्जत के लिए लड़ता है। डेटरेंस वैल्यू के लिए आपको ऐसी प्रेजेंस अपनी मजबूत करनी पड़ेगी कि अगला आई विल लॉन्च सरप्राइज अटैक, आई विल लॉन्च खुखरी अटैक और 32 सिर काटा। रोड छोड़ के आप एक कदम नहीं जा सकते थे क्योंकि लैंड माइंस बुरी तरह से बिछ चुके थे सब जगह। रोड के ऊपर कई जगह पे वहाँ पे रहते हो, आपको एक हाथ ऐसे जो है खेत में से एक हाथ ऐसे निकला हुआ दिखाई देगा। मैं बोलूँगा उसके दो हिस्से हैं। एक तो है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बहुत ज़रूरी है, मतलब जो सोल्यूशन बाकी लोगों को नहीं दिख रहा आपको वो दिख रहा है कि नहीं। उसके बाद भी AK-47 दोस्त ने मेरे पे फायर किया, तो दोनों ने एक दूसरे का फायर किया और दोनों गिर गए। द सेकंड गाय ही रियलाइज कि अरे ये हमारे लोग नहीं है, और फिर उसको ऑब्वियसली फौज और दिखी, तो ही शॉट एट मी। मतलब इट वाज साइमल्टेनियस, आई शॉट एट हिम, ही शॉट एट मी। ये कहावत है, दुश्मन से लड़ने से पहले दुश्मन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। बहुत जल्दी कर आ जा मोटे, इतने सब मेरी चम्मर ऑलरेडी लोड था साहब, पहले मैं ओके AK पे लगा रखा था पहले हड़प जैसे गाड़े सब उन्हें जट से उन्हें फंड सब मुश्किल सब 10 सेकंड लगे चारों तेरी। आप किस हद तक लड़ना चाहते हो, और वो मेरा शुरू से था, क्योंकि मेरे को शायद वो ग्रूमिंग थी मेरी, मैं डरता किसी से नहीं था कभी भी। जो मैं ये बोलूँ कि आप यू शुड बी फ्रॉम अ मिलिट्री पर्सपेक्टिव एक ऐसा नागरिक बनना है, बी अ इंग्लिश में जो कहते हैं ना, बी अ सिटीजन वर्थ फाइटिंग। जो आज आसिफ मुनीर इधर उधर घूम रहा है, एयरफोर्स चीफ जो अमेरिका जा रहे हैं, फील्ड मार्शल घूम रहे हैं सर, वो घूमने की हालत में नहीं रहते। इस बंदे ने चलता हुआ स्कूटर खड़ा किया एंड जंप्ड ऑफ ऑन द अदर साइड, एंड वो खेत वगैरह थे उस तरफ को दौड़ा, मेरी गाड़ी बची है एंड देयर वाज अ बूम। सडनली सारे हेलीकॉप्टर के अलार्म स्टार्टेड ब्लेजिंग। पुल अप जैसी ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी होता ही है, सडनली बाकी सारे अलार्म बजने शुरू। तो मैं खड़ा हुआ लेग्स अपार्ट, और एम नहीं बंदा करता अलाइनमेंट, मैंने मैगजीन खाली कर दी। यंग बच्ची बैठी हुई है, चूड़ा पहना हुआ है, उसका पति साथ में पड़ा हुआ है जमीन के ऊपर। ये इमेज हमारे देश का कोई भी सिटीजन उसको भूल जाता है, तो उससे बड़ा कायर और गद्दार कोई नहीं सकता। जो ये खाएगा मैं खाऊंगा, जो ये करेगा मैं करूंगा, जो ये बोलेगा मैं वो बोलूंगा, ठीक है। उसके बाद चाहे कुछ भी नाराज हो जाए, भगवान नाराज हो कि परिवार नाराज हो। तो मैं कहा दिस टाइम आई विल गो विद द प्रूफ। मैंने उनके 37 नाक 74 कान काटे। 12 डेड बॉडीज अराउंड यार। जब मैं मरूं मेरा बगल में एस्कॉर्ट सालों तुम लोगों को मिलता होगा, विक्रम बत्रा 36 बगल्स अराउंड। तो बेसिकली कमांडो जो होता है अपने आप में स्मॉल टीम ऑपरेशन करने में कुछ लोगों के साथ में क्लैंडस्टाइन ऑपरेशंस होते हैं जो स्पीड और सरप्राइज के साथ होते हैं, which make the Ram Setu. Yes, there is Ram Setu, and it's not mythology. It really exists. तो जब मैं क्लाइंब करने गया मेरी ऐसी हालत खराब हुई। आप किसी को फुटबॉल की एक किक मारने का तरीका सिखा सकते हैं, और दैट इज अ कोच। हमें बातें करनी है न्याय की, हमें बातें करनी है भारतीय न्याय संहिता की, हमें बातें करनी है स्विफ्ट जुडिशियल इंटरवेंशन की, हमें बात करनी है मैकेनिज्म्स की, सिस्टमिक डेफिशिएंसीज। In 5 meters there was one guy sitting with automatic fire. पहले तो ये सोच लो कि करना है, और अगर करना है तो फिर करना है।
और उसके बाद जब इसकी डाइनिंग इन होगी के बाद अगर ये फिट हुआ तो उसके बाद इसको लेफ्टिनेंट बनाया जाएगा, नहीं तो चलने दो। रजांग लैब पे चाइनीज ट्रूप्स आ रहे हैं, बड़ी सी प्यारी सी मैकेनाइज्ड गाड़ी में वो ऊपर चढ़ रही है स्लैंट पे 45 डिग्रीज पे। कभी भी कोई कुछ भी हो सकता है। अच्छा, मेरे होते हुए तकरीबन हमने 3 तो कॉन्टैक्ट देखे थे, एक में हमने 14 मिनट मारे थे। तो अपनी 24 घंटे वहां पर अपनी प्रेजेंस बनाए रखे हैं, इसलिए उसको उस मॉडल पे ट्रेन किया गया जिसको क्रोकोडाइल कमांडो कहा गया। अच्छा, उसने बोला फिर मैं भी क्या कहते हैं इनको तो छोड़ूंगा नहीं। देन ही फायर्ड 1 बुलेट, उसने क्या कहते हैं एयरक्राफ्ट में होल कर दिया। वैसे तो इन्फेंट्री जवान भी गया हुआ है, आप अगर देखें तो हम भी 20, 25, 30 किलोमीटर जाते हैं अंदर और वापस आ जाते हैं। एक सोल्जर होना जो है आम आदमी नहीं समझ सकता। जो खून हमारे अंदर होता है, हम सब बोलते हैं हम पेट्रियट है, वो पेट्रियट नहीं है, फौजी पेट्रियट होता है। बहुत इमोशनल हो जाता हूँ जब भी ऑपरेशन खुखरी के बारे में बात आती है। और अभी जैसे आपने बोला सिल्वर जुबली 25 साल इस ऑपरेशन को हो रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में इतना लोगों को मालूम नहीं है। एलटीटी का तो ऐसा है कि साहब एक दूसरा देश आपस में इतनी ज्यादा जबरदस्त फाइट नहीं कर सकता है। इतनी भयंकर ब्रीफिंग थी सर उनकी। दूसरी उनके काफी सारे डायलॉग थे सर, ऐसे बोलते थे ये हेलो टाइगर, ये दिल मांगे किल। तो 50-60 गज दूर से मैंने चिल्लाया कि देखो तुम लोग आए हो, वापिस चले जाओ, नहीं तो मैं पहले तो इसको उड़ा दूंगा। एक एक करके बुला रहे हैं हमको, है ना, पिटाई चल रही बुरी तरीके से। पता हमने क्विकली अपने LMG के टिगिर फायर किया हमने, तो वो हाइट पकड़ के चला गया वहां से। मेरा मन में कभी भी हारा नहीं कि मैं गेम छोड़ने का मेरा दिल नहीं था। पाने को ही है, अगर करेंगे तो पालेंगे, नहीं किया तो फिर मतलब एक रिग्रेट रहेगा कि फाइनल में पहुंच के भी अच्छा मौका था। जब रावत जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे तो उन्होंने एक ओपन चैलेंज थ्रो किया था कि कोई भी हैकर आ जाए और ईवीएम हैक करके दिखा दे। तो मुझको ये रात को बताया गया था कि सुबह 6:30 बजे इंसिडेंट, मगर आई वाज नॉट इन अ पोजीशन टू टेल एनीवन। तभी चले हाफ द प्रॉब्लम वी क्रिएट इन आवर माइंड्स। अब देखिए ऑल द फियर, आप देखिए आप यू आर आप तो कमांडो हो, आपसे ज्यादा कौन जानता है बताओ। मैं अपनी वैनिटी में गया एंड यू नो आई वाज वेयरिंग दैट यूनिफॉर्म, और वो लास्ट डे था, मुझे उतारनी थी, उसके बाद मुझे यूनिफॉर्म नहीं पहननी थी। एंड आई फेल्ट लाइक कि एक तो जैसे भगवान मैंने कभी देखे नहीं है, तो इस पूरी शूट के दौरान ना मुझे समझ में आया कि यार ये जो सोल्जर्स है ना, ये एक्चुअल में भगवान है। चार्ली चैपलिन ने कहा था लाइफ इज अ ट्रेजेडी इन अ क्लोजअप एंड इट्स कॉमेडी इन अ लॉन्ग शॉट। 2 चीज़ें हैं उनके, अगर आप ट्रम्प को बेयर दें, एक बिजनेसमैन और दूसरा ट्रांजैक्शनल। एक ऐसा टाइम था, लोग सोचते हैं कि अभी भी सोचते हैं लड़की कैसे कर सकती है। मैं कहती हूँ अगर हमको अब भी लड़ना है, अभी हमको कामयाब होना है, तो हमको लड़कियों को चुनना पड़ेगा, वो दिमाग होना चाहिए।